लोगों को जिनको लाभ मिलना चाहिए उनको लाभ नहीं मिल पाया, दूसरे लोगों को लाभ मिला। में यहाँ पे पानी भरता है तो खड़ंजे पे इतना पानी लगता है। अच्छा। ये आप मतलब आपके हिसाब के यहाँ के जो प्रधान है उनकी छवि दबंग टाइप की है, उनसे लोग डरते हैं। तो क्या आप भी डरे हुए उम्मीदवार हैं? हमारे गांव में छत नहीं है, राजेंद्र है फर्स्ट पे, दूसरे पर हरकेश है। जय हिंद दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं शोएब सलमानी, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल द शोएब सलमानी न्यूज़। दोस्तों आज हम उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद के साव घाट ब्लॉक के भादी बुजुर्ग गांव में आए हुए हैं। ये जो पंचायत भवन आपको दिख रही है, आज पंचायत भवन पर पंचायत की बात होगी और कोई बात नहीं होगी। हमारे साथ हैं भादी बुजुर्ग से प्रधान पद के प्रत्याशी राम नरेश जी। आइए इनसे बातचीत करते हैं, गाँव का क्या हाल है, गाँव की क्या रणनीति है, लोग चुनाव कैसे लड़ रहे हैं, लॉकडाउन में कोरोना काल में बचाव का कैसे पालन कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप ये बताइए कि गांव में जो है ये कोरोना महामारी का जो बचाव है, लोग कैसे उसका पालन कर रहे हैं, कैसे मास्क लगा रहे हैं और लोग दूरी बना कैसे रह रहे हैं? लोग मास्क का प्रयोग कर रहे हैं और 2 गज की दूरी बना करके लॉकडाउन के सभी नियमों का पालन करते हुए एक दूसरे से संपर्क में हैं। आप एज एक टीचर हैं और एक प्रवक्ता हैं और आपका जो चुनाव चिन्ह है दिख रहा है किताब है, तो ये बहुत ही मतलब जैसे लगा है कि आपकी किस्मत थी कि एक टीचर को जिसे किताबों का संबंध होता है और आपका चुनाव चिन्ह भी किताब हो गया है। तो क्या आप इस गांव को, आपसे यही उम्मीद की जाती है, क्या इस गांव की जो प्राइमरी व्यवस्था है, जो एजुकेशन व्यवस्था है, इस कंडीशन में अभी कैसा है? इस कंडीशन में बहुत बेहतर चल रहा है। जिस तरह से हम किताबी शिक्षा से बच्चों को ज्ञान दे करके आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से जो हमें चुनाव चिन्ह मिला हुआ किताब, हम उसी के आधार पर गांव का विकास हर तरह से करेंगे जिससे सब लोग खुशहाल रहें। तो क्या मतलब आप ये वादा करते हैं कि चुनाव जीतने के बाद प्राइमरी का जो लेवल है, जिसे लोगों की ये मानसिकता बन चुकी है कि हम अपने बच्चों को प्राइमरी में नहीं भेजेंगे, कॉन्वेंट स्कूलों में भेजेंगे, अगर अच्छे लोग, आप जैसे लोग जीत कर आते हैं, अपने बच्चों को प्राइमरी में भेजते हैं, तो जो गरीब बच्चे हैं, जो कॉन्वेंट में नहीं भेज सकते, जो फीस वहन नहीं कर सकते हैं, वो भी प्राइमरी में भेजेंगे। तो इससे प्राइमरी की दशा जो है वो सुधरेगी और गरीब बच्चों को एक अच्छी शिक्षा मिल जाएगी। तो क्या आप इस पर प्रयास करेंगे? हमारा इस पर पूरा प्रयास रहेगा कि गरीब बच्चों को शिक्षा उचित सही ढंग से प्राइमरी स्तर पर जो सरकारी विद्यालय हैं में दिया जाए। हम उसकी देखरेख करेंगे और हर तरह से उनको हर संभव शिक्षा सही ढंग से प्रदान कराने की व्यवस्था बनवाएंगे। इस ग्राम सभा की जो सीट है एससी हो गई है, तो क्या आपने पहले से ये मूड बना के रखा था कि इस बार हम चुनाव लड़ेंगे, या फिर अचानक आपको कोई खड़ा किया है, किसी के दबाव में तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं? नहीं, इससे पहले भी हम चुनाव लड़ चुके हैं, सामान्य सीट में भी, और इस समय जब सीट आ गई है तो हम ऑलरेडी चुनाव लड़ ही रहे हैं। अच्छा, मतलब चुनाव लड़ने का आपके पास एक राजनीतिक अनुभव है। तो इस बेस पे आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपके हिसाब से एज टीचर, एक शिक्षित हैं आप, आपके हिसाब से गांव का मुद्दा क्या होना चाहिए? मतलब किस पे चुनाव लड़ना चाहिए, किस बात पे चुनाव लड़ना चाहिए? क्या शराब पे चुनाव लड़ना चाहिए? क्या नाली खड़ंजा चक्रोट पे चुनाव लड़ना चाहिए? गांव के विकास पर चुनाव लड़ा जाएगा, क्योंकि आज के पिछले जितने इलेक्शन हुए हैं, जो भी गांव का विकास नहीं हुआ है, चाहे खड़ंजा हो, नाली हो, सड़क हो, आवास हो, कुछ गिने चुने लोगों को इसका लाभ मिला है। हम सबके साथ बिना किसी भेदभाव के, जिनको आज तक सुविधाएं नहीं उपलब्ध हो पाई हैं, हम उनको वह सुविधाएं मुहैया कराने का एकदम प्रयास करेंगे। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है जो यहाँ के पिछले प्रधान थे, आप उनसे संतुष्ट नहीं हैं? नहीं, उन्होंने ऐसा कौन सा काम नहीं किया है जिससे आपको राजनीति में आना पड़ा, ये सोचना पड़ा कि इस बार हम जीतेंगे तो हम इनसे बेहतर काम कराएंगे? उन्होंने कौन सी गलती की, कौन सा काम नहीं किया? वो बहुत सी ऐसी गलतियां हैं जो बताने योग्य नहीं है, जो कि गांव के विकास में वो कुछ गिने चुने ही काम किए हैं और कुछ ही लोगों को लाभ दिए हैं। पूर्ण ग्राम सभा के लोगों को जिनको लाभ मिलना चाहिए उनको लाभ नहीं मिल पाया, दूसरे लोगों को लाभ मिला। आप बता रहे हैं कुछ गिने चुने काम किए हैं, तो एक दो काम तो आप बता ही सकते होंगे कि हाँ ये काम ढंग का ठीक हुआ है। जैसे सड़क वड़क का जो निर्माण उन्होंने किया, कहीं कहीं वो भी सही किया है, नाली का भी निर्माण सही किया है, लेकिन आवास वितरण में उन्होंने कुछ गड़बड़ियाँ भी। आपने सड़क का नाम लिया, नाली का नाम लिया, हमारे सामने एक सड़क जा रही है, जैसा कि हम कैमरामैन से बोलेंगे दिखाइएगा। आपके हिसाब से उन्होंने सड़क का ठीक काम किया? ये सड़क आप देख रहे हैं, आप ही के गांव की सड़क है ना, दूसरे गांव की तो है नहीं। आप इस पर आपका क्या कमेंट है? ये
शायद PWD के माध्यम से है, इसलिए हम जान रहे हैं कि ग्राम सभा में इसका कोई हस्तक्षेप नहीं है। अच्छा अच्छा, ये मतलब जानकारी के लिए उन्होंने बताया कि ये जो सड़क नहर के ऊपर से गई है ये प्रधान के अंडर में नहीं आती है। ठीक है, तो मतलब रोड स्ट्रक्चर इस गांव का बढ़िया है आपके हिसाब से। आपने एक चीज़ और नाम लिया आवास का। आवास में मतलब कितने लोग पात्र थे आवास के, कितने लोगों को आवास मिला इस गांव में? अब इसकी तो पूरी जानकारी हमें नहीं है, लेकिन जो पात्र थे उनको नहीं मिला, कुछ गैर पात्रों को मिल गया है। अच्छा हाँ, ये सवाल तो वाकई में वर्तमान प्रधान से होना चाहिए था, हम आपसे पूछ रहे हैं। फिर भी गांव में कुछ ऐसे लोग छूट गए होंगे या प्रधान की लिस्ट में नहीं शामिल हुए होंगे, कोई कारणवश, कोई मजबूरी रही होगी, प्रधान ने कोशिश भी की होगी या कोई वजह रही होगी, कुछ लोगों को आवास नहीं मिला। हर गांव का यही हाल है, कुछ को मिलता है कुछ को नहीं मिलता है। तो ऐसा कौन सा घर है या एक दो लोगों का आप नाम ले सकते हैं कि इस बंदे को आवास नहीं मिला, अगर हम जीतेंगे तो इन लोगों को हम आवास दिलवाएंगे? तो भी हमारे पास भी सूचना पूरी तरह से नहीं है। अब उसी में हम फिर भी गांव में आप घूम रहे देख रहे हैं छान छप्पर मकान किसका, पक्का किसका काफी है। लोगों का है कि जिनको मिलना चाहिए था छप्पर वालों को, उनको नहीं मिला और गैर लोगों को मिल गया। मतलब ये वर्तमान प्रधान के ऊपर यह आरोप है कि अपात्रों को आवास दिया गया है और जो ज़रूरतमंद थे, जिनको आवास की ज़रूरत थी, उनको आवास नहीं मिला है। इस गांव का जो पेंशन है, मतलब पेंशन कैसे मिला, कितने लोगों को मिला, विधवा पेंशन हो गया, विकलांग पेंशन या वृद्धा पेंशन, पेंशन की क्या, आप कभी उसको चेक किए, नज़र डाले उस पर? हाँ, उस पर भी नज़र डाले हैं। पेंशन में भी भेदभाव किया गया है। काफ़ी लोग छूट गए हैं और उनको हम पेंशन दिलवाने का पूरा प्रयास करेंगे। जब यहाँ के वर्तमान प्रधान आवास में घोटाला कर रहे थे, पेंशन में घोटाला कर रहे थे और गांव की मूलभूत सुविधाओं में घोटाला कर रहे थे, तब आप क्या कर रहे थे? आप उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं किए? कार्रवाई उनके खिलाफ हुई, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई करने का कोई साहस भी नहीं करता था। लेकिन कुछ लोग जो आवाज़ उठा रहे थे तो बहुत, मतलब आपके हिसाब के यहाँ के जो प्रधान है उनकी छवि दबंग टाइप की है, उनसे लोग डरते हैं। तो क्या आप भी डरे हुए उम्मीदवार हैं? नहीं, हम तो डरे हुए उम्मीदवार नहीं, हम तो उनके खिलाफ कई बार इलेक्शन लड़ चुके हैं और हमेशा उनके विपरीत ही हम काम कर रहे हैं। तो फिर आपने उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? क्योंकि आप घोटाला करते जा रहे हैं, आपको एक्शन लेना चाहिए था। आप तो एक एज ए उम्मीदवार थे, लोगों को आपसे उम्मीदें हैं कि आप चुनाव जीतेंगे, कुछ बेहतर करेंगे, तो आपने कार्रवाई इसलिए नहीं की क्योंकि आप डरते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, कार्रवाई किया गया था, लेकिन अब सब ज़्यादा अमल नहीं किया गया। अच्छा, मतलब प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, ये पुरानी बातें थी, पीछे की बातें थी। गांव के अगर भविष्य के बारे में चिंता की जाए, अगर गांव आपको मौका देता है कि आप प्रधान बनिए यहाँ से, तो आपकी नज़र में पहला काम क्या होगा, प्राथमिकता क्या होगी कि आप जीतने के बाद में पहले बजट में ये काम कराएंगे आप? हमारी पहली प्राथमिकता होगी कि जिन लोगों को आज तक कोई सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको आज 40 साल तक ले सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं, उनको प्राथमिकता के तौर पर सुविधा दी जाएगी। आपका राशन कार्ड की होगी, चाहे जॉब कार्ड की होगी, चाहे आवास की होगी, उनको खड़ंजा, नाली, जो भी सुविधाएं होंगी जिनको आज तक नहीं मिला है, उनको पहले प्राथमिकता के तौर पर दिया जाए। आपका आरोप यह है कि 40 साल से लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। ये एक ऐसा गांव है, भादी बुजुर्ग, यहाँ के जो उम्मीदवार हैं, इनका आरोप है कि 40 साल से यहाँ पे मूलभूत सुविधाएं लोगों को नहीं मिली हैं, ज़रूरतमंद लोगों को नहीं मिली हैं। तो आप ये उम्मीद करते हैं, दावा करते हैं कि आएंगे आप तो उन तक सुविधाएं पहुँचाएँगे। इसके अलावा भी गाँव में और भी चीज़ें होती हैं, जैसे इस समय अगर देखा जाए तो पूरे विश्व में एक सबसे बड़ी समस्या चल रही है, कोरोना महामारी। उसके पीछे जो है स्वच्छता एक रीज़न है कि अगर आप साफ़ सफाई करते हैं, स्वच्छता करते हैं। मुझे इस गांव की जो स्वच्छता है, ये गांव बोला जाता है, गांव क्या नाम है? शाहपुर। हाँ, ये शाहपुर गांव है। यहाँ मुझे ठीक नहीं लग रहा है, जैसा कि मैं ये आप लोगों को बता सकता हूँ, यहाँ स्वच्छता ठीक नहीं लग रही है। तो आप इसी गाँव के निवासी हैं? नहीं, हम तो ग्राम भादी बुजुर्ग हैं। आप भादी बुजुर्ग के हैं? अच्छा, तो क्या आप स्वच्छता पर जो है आपके पास कोई ऐसा प्लान है कि आप स्वच्छता पर ही काम करेंगे? हाँ, स्वच्छता पर काम किया जाएगा। जो यहाँ सफाई कर्मी लगे हुए हैं, जो बराबर काम नहीं कर रहे हैं साफ़ सफाई का, उनको काम पर सही ढंग से लगाया जाएगा। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पीछे जो बिल्डिंग देख रहे हैं आप, पंचायत भवन, ग्राम पंचायत भादी बुजुर्ग, राजस्व ग्राम शाहपुर, विकास खंड क्षेत्र, सावघाट बस्ती, इस में ताला लगा हुआ है। इसका काम क्या होता है? ये बिल्डिंग क्यों बनवाई जाती है? आखिर इसका कोई किसी उद्देश्य से बना होगा? इस पंचायत भवन इसलिए बनाया जाता है कि गांव के हर कार्यक्रम जो ग्राम सभा के होते हैं, बैठक होती है और सब होता है, किया जाए। लेकिन अब मुख्यालय
भादी में होने के कारण यहाँ कोई वो प्रोग्राम हो नहीं पाता है, इसलिए इसकी दशा इस तरह से है। मतलब ये शो पीस बनाया गया है इस गांव में, इसमें अभी तक कोई बैठक नहीं हुई है, कोई भी काम नहीं हुआ है, जो कि हमारे आपकी वार्तालाप तो इसी में होनी चाहिए थी। ये पंचायत, गांव के पंचायत की बात पंचायत भवन में ही होनी चाहिए थी, जो कि उसमें ताला लगा हुआ है। इस यहाँ पर और भी लोग हैं, आइए उनसे जानते हैं वो अपने उम्मीदवार से क्या चाहते हैं, गाँव की क्या समस्या है, आइए उनकी ज़ुबानी सुनते हैं। आपका क्या नाम है? बुद्धि सागर जी, आप क्या चाहते हैं कि अगर कोई प्रधान बनता है, कोई ज़रूरी नहीं है आपके सामने खड़े हैं, इनके दबाव में नहीं, खुले मन से आप स्वीकार कीजिए, कोई भी प्रधान बने तो ये काम होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो फिर उसकी अगले 5 साल खैरियत नहीं होगी। हम ये ठिकाना चाहते हैं कि हम अपने गांव के जो भी हैं, आज हमारे चाचा प्रधान पद के प्रत्याशी से वो रहे नहीं, लेकिन जो भी कोई उम्मीदवार जीतता है वो हमारे अम्बेडकर पार्क छुटा हुआ है, उसमें पहले काम किया जाए और जो व्यवस्था है उसको देखा जाए। मतलब यहाँ अम्बेडकर पार्क का एक मुद्दा है कि उसको जो है अभी व्यवस्थित रूप से नहीं किया गया, उसकी बाउंड्री हो गई या उसका सौंदर्यीकरण हो गया, मूर्ति बैठी है। तो क्या सिर्फ मूर्ति बैठाई गई है? हाँ, केवल मूर्ति। तो क्या कभी आपने यहाँ के वर्तमान प्रधान से रिक्वेस्ट किया कि प्रधान जी हमारे अम्बेडकर पार्क के लिए भी कोई बजट या थोड़ा देख रेख करिए? अभी 1 महीना पहले हमारे यहाँ के मूर्ति बैठी है और वर्तमान में प्रधान थे नहीं, लेकिन पहले वाले प्रधान जी ने के द्वारा ये काम ये हुआ है, उनके निर्माण से, सरकलमों से। और अब जो भी प्रधान भी जीतते हैं, कोई भी प्रधान जीतता है, पहले हमारे गांव के पूरे बच्चा, बुजुर्ग, भाई बहन, बेटियां यही चाहते हैं कि हमारे गांव का ये अम्बेडकर पार्क का बाउंड्री लगे और वहाँ एक कमरा बने और जो भी व्यवस्था किया जाए। व्यवस्था किया जाए। इन सारी चीज़ों के अलावा और भी ज़रूरतें होती हैं, आपके घर में बुजुर्ग होंगे, पेंशन की होती, आवास, क्या आपके पास आवास है? हमको आवास दिया नहीं गया। अच्छा। और ना आवास लिए हैं हम अपने मेहनत मजदूरी से जो भी किया है, अपने मेहनत मजदूरी से किए हैं। मतलब आपके पास छत है आपके सर पर? जी। गांव में और भी लोग होंगे जिनके पास छत नहीं है, किसी का नाम ऐसा बता सकते हैं कि फला आदमी के पास तो छत हमारे नहीं? गांव में छत नहीं है। राजेंद्र है फर्स्ट पे, दूसरे पर हरकेश है और हम लोग कुछ नहीं कर सकते। मतलब अभी तक हो गया ये आज़ादी को करीब 70-72 साल हो गए हैं, अभी घर गांव में कुछ ऐसे भी घर है जिनके सर पर छत नहीं है। आप दुख होता होगा इस बात का कि हमारे पड़ोसी है, हमारे इस पे अभी तक प्रधान ने ध्यान नहीं दिया। प्रधान की भी थोड़ी बहुत मजबूरी रही होगी, प्रधान लिस्ट किया होगा और कोई नहीं दे सकता। एक ही बैग सबको नहीं मिल सकता है। तो क्या इस बार आप उम्मीद लगाते हैं कि गाँव में हर सर पर छत होना चाहिए? हम ये उम्मीद रखते हैं कि जो भी प्रधान हो वो पहला वो काम किए और उसके बाद में जिसको जो असहाय गरीब का साथ दें, ये हमारा रिक्वेस्ट है जीते हुए प्रत्याशी से, और हम कुछ कहना नहीं चाहते। हमारे साथ है और भी लोग हैं, बातचीत करना चाहते हैं, आप कुछ बोलना चाहेंगे? आप क्या उम्मीद रखते हैं आज के जो युवा या नौजवान या बुजुर्ग जो भी उम्मीदवार बन रहे हैं इस क्षेत्र से, प्रधान बन के आएंगे, कोई तो एक जीतेगा ही जीतेगा, एक प्रधान बनेगा, तो चुनाव से पहले, जीतने से पहले आप उनसे क्या उम्मीद रखते हैं, वो क्या करें? उम्मीद यही हम रखते हैं कि जो भी प्रत्याशी जीत कर आए वो गांव का विकास करे। कोई जिसके पास छत नहीं है उसको आवास मिले, और राशन कार्ड नहीं है राशन कार्ड मिले, और कोई सुविधाएं हैं उसको उनके हक में है, जो दिलाने के हक में हैं उनको वो दिलाएं। खड़ंजा गांव में है वो सब, वो प्रधान के हक में ही रहता है, तो वो चीज़ उन लोग कराएं। तो मतलब कोई भी प्रत्याशी है जी। गांव का जो खड़ंजा स्ट्रक्चर है, खड़ंजा वो कैसा है? अभी फ़िलहाल तो सही है। अच्छा। खड़ंजा तो फ़िलहाल सही है, मगर कहीं घर बना लिए तो डाउन हो गया, उसको निकाल के फिर से बनाएं, या जहाँ पानी लगता है उसको निकाल के सही कराएं। यही सब प्रधान जो भी प्रत्याशी जीते वो करे। इन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ ये बताई है कि जब लोग घर बनवाते हैं तो अपने घर को ऊंचा कर लेते हैं, तो इससे रोड थोड़ा नीचे हो जाता है। तो पानी की समस्या वहाँ उत्पन्न होने लगती है, वहाँ पानी का जमाव होने लगता है। हर प्रधान को इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। जिस एरिया में मकान बन रहे हैं वो ऊपर ही बनेंगे, तो उसी के हिसाब से खड़ंजा रोड भी ऊपर होना चाहिए। अभी यही खड़ंजा है हमारे घर के बगल में, यहाँ पे पानी भरता है तो खड़ंजे पे इतना पानी लगता है। अच्छा, ये आपने बहुत ही बेहतरीन बात बताई कि हर प्रधान को ये ध्यान देना चाहिए, जहाँ घर बन रहे हैं, नए घर बन रहे हैं, उनका रोड भी ऊपर होना चाहिए। ऊपर होना चाहिए। तो यही है रिक्वेस्ट है, कोई भी प्रत्याशी जीत कर आए तो गांव का विकास करे और जो पात्र है उसको आवास दिलाए। ये नहीं है, बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे शासनकाल में ये चीज़ है नहीं, सब पूरे प्रधान के लिए रहता है, हमारे गाँव के प्रधान के लिए कुछ भी रहता ही नहीं है।
ये जो शाहपुर जो गांव है, कभी यहाँ से कोई प्रधान हुआ है इस गांव से? बहुत प्रधान हुए, इस गांव में नहीं हुआ। इस गांव में कभी नहीं हुआ? कभी नहीं हुआ। तो कहीं इसका अब की कारण बार चांस था, मेरा भाई था, अभी 1 हफ्ता हो गया उसको, उसका डेड हो गया। हम लोग उसी को प्रयास में थे, जिताने के लिए भी थे, पर्चा भी दाखिला हो गया था, हर एक चीज़ हो गया था, लेकिन हम लोग तो उसका डेड हो गया, हम लोग मजबूर हो गए। लेकिन अब तो यही रिक्वेस्ट है, कोई भी प्रत्याशी जीतेगा तो गांव का विकास करे, बस यही रिक्वेस्ट है। आपसे ही उम्मीद है कि विकास करे। हाँ, मतलब कोई भी प्रत्याशी है। ये इस गांव से भी तो कोई प्रधान नहीं हुआ है, अभी तक नहीं तो हुआ। ये गांव उपेक्षा का शिकार रहा है प्रधानों को, लोग ध्यान नहीं देते हैं। सब नहीं जहाँ का नहीं। लोग जहाँ के प्रधान रहते हैं पहले अपने आसपास देखते हैं। बस तो वही। ये बात आप मतलब सच मान रहे हैं कि इस गांव पे लोगों ने नज़रअंदाज कर दिया जो भी प्रधान हुए? हाँ, यही करते चले आ रहे हैं सब। हाँ, जितने प्रधान हुए यही करते चले आ रहे तो हैं। इस बार आप जिसको वोट दोगे वो भी ऐसे ही करेगा, क्योंकि आपके गांव कोई प्रत्याशी वोट है तो नहीं? देना ही पड़ेगा ना। इस गांव से कोई प्रत्याशी नहीं है। नहीं है, कोई नहीं है। और वोट नहीं दिए तो भी गलती है, वोट तो देना ही पड़ेगा ना, वोट देना भी ज़रूरी है। आपके हिसाब से गांव में ऐसी कौन सी और समस्याएं हैं जिसको सामने आना चाहिए? मतलब ऐसा लगता है ना दबी हुई चीज़ें हैं, कोई इस पे कोई ध्यान नहीं देता है। अब यही चीज़ ध्यान नहीं देता है, जैसे हमारे गांव में 2-4 लोग ऐसे हैं कि उनके पास रहने का तो बिल्कुल घर नहीं है। अगर बारिश हुआ तो उनका मड़ई गिर गया, छपरा गिर गया, उनके बीवी बच्चे उसी में परेशान हो जाते हैं। उनको ज़रूर बहुत आवश्यक है आवास का, लेकिन ये हुआ नहीं। जिसको होना था उनको नहीं हुआ, और जिसको नहीं होना था उसको हो गया। इस गांव में एक बड़ी समस्या है शाहपुर में कि आवास संबंधित समस्या है, लोगों के पास और घर सबसे नहीं है, बड़ी सब चीज़ छप्पर यह पे है, रह रहे हमारे हैं। गांव में सब बेरोजगार आदमी हैं। पूरा गांव हमारा बेरोजगार है। सब परिश्रम करके खाते जीते हैं, अपने बच्चे को पढ़ा रहे लिखा रहे। जहाँ अताशक्ति जहाँ तक होती है सब अपने अपने बच्चे को सब लोग पढ़ा रहे, केवल परिश्रम के वजह से बस। और एक किसी के पास ये क्या बोलते लहसुन प्याज गाड़ने का ज़मीन नहीं है हमारे गांव में। यहाँ के जो निवासी उनके पास ज़मीन भी नहीं, वो शिक्षित भी नहीं, उनके पास कोई जॉब या कोई रोजगार भी नहीं, लोग मजदूरी करते हैं, अपने केवल पालन कर रहे मजदूरी हैं। ही करते हैं बस। मजदूरी करके अपने बच्चे को खिला रहे, पढ़ा रहे, कैसे कर रहे हैं वो तो हर व्यक्ति को मालूम रहता, कैसे कैसे करते हैं, कैसे कैसे नहीं करते हैं। प्रधान के पास रोजगार का एक छोटा सा साधन होता है मनरेगा। तो यहाँ के जो प्रधान थे उनके पास मनरेगा का 5 साल सिस्टम था, काम चला होगा। पलायन हो रहा है लॉकडाउन में, लोग शहरों से गांव में आ रहे हैं, भीड़ बढ़ जाएगी। मतलब एक किस्म जो भी लोग आएंगे उनका ही भी हक बनता है, आपका भी हक बनता है कि आप जाओ मनरेगा में काम करो। तो कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि आपको फड़वा लेकर भगा दिया गया कि आप काम नहीं नहीं, करोगे? हम गए नहीं। अच्छा। हम गए नहीं क्योंकि हम फरुआ चला नहीं सकते, इसलिए जो भी मैं कहता हूँ वो साफ कहता हूँ, मैं फरुआ नहीं चला सकता हूँ। आप फड़वा नहीं चला सकते? हाँ, यही बात है। और वो प्रधान नहीं अपने जुबान से कहे कि तुम मत जाओ, ये नहीं बोले, कभी भी नहीं बोले कि तुम ये मनरेगा में मत जाओ। मनरेगा का काम हुआ है, हमारे गांव में पोखरा है ये बाजू में, उसको जो है यहाँ के जो वर्तमान प्रधान मनरेगा का काम ठीक ठाक हुआ, सबको हाँ, रोजगार मिला है? मिला जो करने वाले थे उनको मिला, ऐसा नहीं है कि नहीं। भादी बुजुर्ग ग्राम सभा जो मनरेगा का सिस्टम है ठीक ठाक चल रहा है इनके बयान के हिसाब से। इस समय हम भादी बुजुर्ग में थे, यहाँ की समस्या जैसे कि आप लोगों ने सुना। जो भी यहाँ से प्रधान जीते उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो यहाँ पे सबसे पहला काम, जो सबसे बड़ी समस्या लोगों के पास आवास नहीं, वो कोशिश करे ज़्यादा से ज़्यादा आवास दिलवाए भादी बुजुर्ग ग्राम सभा को। मैं शोएब सलमानी, कैमरा पर्सन रमजान अली के साथ आप देख रहे हैं द शोएब सलमानी न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।